जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं खान बाबा? मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं रोशनी? कि मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आलिया मेरा पास्ट है। पास्ट है तो फ्लैशबैक में रहना चाहिए ना, क्यों बार बार प्रेजेंट में घुस रहा है? रोशनी, आलिया कुछ नहीं कर रही, और अगर कुछ कर भी रही है तो एक क्या हजार आलिया भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। क्या है? अभी वो आलिया ब्राइडल आउटफिट में थी। आलिया बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में थी रोशनी। रोशनी प्लीज, आप ये आलिया को गलत साबित करने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? वो इंसान है, कोई जिन नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं खान बाबा, आलिया जिन नहीं है, पर वो भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक्चुअली वो रोशनी, मैंने आप पर यकीन करने का वादा किया था। अब एक वादा मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे खुद पर यकीन करने का मौका देंगे। जब तक आपके पास आलिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं आ जाता, आप उस पर इल्जाम लगाना बंद करेंगे। ठीक है खान बाबा, अब मैं इस बारे में बात तभी करूंगी जब मेरे पास सबूत होगा। अभी पहला शौक तो ये है कि एक दूसरी आयाना भी है, और दूसरा शौक ये है कि वो बुरी आयाना है, और एकदम सच्चे विलेंस की तरह उसने अपने आप को निकनेम भी दिया है, हैवाना। जिसमें हैवान की रूह होती है। रोशनी, आयाना बहुत खास होती है। आयाना की ताकतें अल्लाह का तोहफा है, लेकिन इन ताकतों का कैसे इस्तेमाल करना है ये आयाना की अपनी मर्जी होती है। जिस तरह इंसान और जिन्नात अच्छे बुरे दोनों होते हैं, वैसे ही आयाना भी। आर्या ने नेकी की जगह बुराई और लालच को चुना, इसीलिए वो आयाना से हैवाना बन गई, एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक हैवान। वही तो था, इसीलिए उसका प्लान पंक्चर करना भी बहुत मुश्किल होगा। और खान बाबू को लगता है वो दिल की बहुत अच्छी, मासूम, बेचारी, मुसीबतों की मारी बहुत प्यारी लड़की है, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वो एक्चुअल में एकदम लुच्ची लफंगी टाइप की लड़की है। देखो रोशनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जिस तरह तुमने सच को जाना है, उसी तरह तुम सच को सामने भी ले आओगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि खान बाबा बेबी से बहुत अटैच हो गए हैं। एंड वो हैवाना, वो अपने बेबी को यूज कर रही है, और शायद टेस्ट में कुछ भी आया। मेरा दिल जानता है खान बाबा उस बेबी के फादर हो ही नहीं सकते।
और आलिया को हराने के लिए मुझे यही बात सबसे पहले प्रूव करनी होगी। रोशनी, पर अमन ने खुद इस बात को माना है कि उसके और आलिया के बीच में रिश्ता था, और डीएनए टेस्ट में भी आलिया की बात सच निकली है। तो फिर तुम्हें क्यों शक है? बस ये मेरी आयाना सेंस कहती है ताबी जी। जब आलिया हर बात के बारे में झूठ बोल रही है तो ये बात सच्ची कैसे हो सकती है? मुझे झूठ खान बाबा के सामने लाने का तरीका ढूंढना ही होगा। आप लोग छोटू खाओगे? मिस्टर छोटू, पाइनएप्पल पक्का? प्लीज प्लीज खा लो बेबी। बेबी प्लीज खा लो। खा दो यार, कितना खाऊं? अरे बेबी, वो तुझसे नहीं उस बेबी से बात कर रहे हैं। बेबी को भूल जाती है। आलिया, जी हाँ, अब तो इस बेबी का नाम रखना ही पड़ेगा। मुझे भी ऐसे लगता है कि बेबी की नेमिंग सेरेमनी दोबारा होनी चाहिए। दोबारा? आई मीन बेबी के लिए ये सब करने को मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। नहीं आलिया, तुम किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हो। इस घर पर, इनफैक्ट हम सब पर अब बेबी का भी हक है। तुम्हें पता नहीं हम सब कितने खुश हैं कि बेबी सही सलामत अपने घर वापस आ गया है ना परवीन? हाँ अम्मी, मैं तो इतनी खुश हूं कि आप सोच भी नहीं सकती। जब भी इस बेबी को सही सलामत देखती हूँ, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पर हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि बेबी को किसने किडनैप किया और क्यों किडनैप किया। आलिया, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है कि बेबी को कौन ले गया था? बेबी सही सलामत है, हमारे लिए यही बहुत है। नहीं अम्मी, ये तो पता करना पड़ेगा कि बेबी को आखिर खतरा क्यों है और किससे है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बेबी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए हमें बेबी की नेमिंग सेरेमनी करनी है। नेमिंग सेरेमनी तो फिर आज ही शाम को कर लेते हैं। या आज शाम को तुम्हारी नेमिंग सेरेमनी है। बाय बाय। रोशनी, सुना ना तुमने? आज शाम को बेबी का नेमिंग सेरेमनी है। नाम चाहे जो भी हो, नाम के पीछे अमन जुनैद खान जरूर लगेगा। और बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बहुत ही जल्द मैं भी आलिया अमन जुनैद खान बन जाऊंगी। अल्लाह नोज़ बेस्ट। जब बी ग्रेड आया ना किसी और के घर पे फ्री फंड में हैवी लंच खाती है ना, तो इसको ना नींद नहीं आती, सीधा सपने आते हैं। और आलिया, तुम्हें पता है ना सपने और सच में कितना डिस्टेंस होता है? बस उतना ही जितना अब में और शाम में, और शाम तक तो कुछ भी हो सकता है ना? कौन रोकेगा मुझे? तुम? नहीं नहीं, तुम्हारी पुप्पी। ऑब्वियस सी बात है आलिया, अगर मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ इतनी लंबे लंबे, तो कौन रोकेगा तुम्हें? 2 घंटे में स्नैक्स की सारी तैयारी हो जाती है। देखिए मैं हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखो। रोशनी, आज बेबी की नेमिंग सेरेमनी है ना, तो हमने सोचा कि पूरे घर में सबकी बेबी पिक्चर्स लगा के डेकोरेट करेंगे। थैंक गॉड मिस्टर बेबी आ गए, वरना सब लोग मुझे बेबी स्टार ट्वीट करते रहते। अब आप मिस्टर छोटू से मिस्टर बिग ब्रदर हो गए। यस। ये देखिए मेरी बचपन की फोटो। मिस्टर छोटू, ये फोटो हमने लास्ट मंथ ली थी। रोशनी ये देख। ये कौन है? सारा या साइमा? गेस करो। ये वो, ये तो खान बाबा है। कहाँ दिखाओ? अरे कितना प्यारा लग रहा है। कौन बोलूं? आए मुझे
ना जॉ लाइन हाथ में नहीं आती। जब ये छोटा था ना, लड्डू के जैसे गाल ऐसे घुमाते थे। लेकिन अम्मी, अपने भाई को पिंक फ्रॉक क्यों पहनाई थी? हाँ अम्मी, ब्लैक फ्रॉक पहना देते, कम से कम भाई स्लिम तो लगते। फ्रॉक पहनाई क्यों अम्मी? अरे मुझे लगा था कि हमारे घर में पहले बेटी ही होगी, इसलिए मैंने पहले बहुत सारी फ्रॉक्स खरीदी। इसलिए 3 साल तक ये मेरा डोंकी फ्रॉम समवेयर फ्रॉक पहन के ऐसे चलता था। और पता है मैं क्या करती थी? इसके बालों में ना रेड पिंक कलर के रिबन लगाती थी, और कोई जब इसका नाम पूछता था तो बोलती थी आमना बेबी। पप्पू को सब भूल जाती है, ये याद है। ये कैसे भूल सकती हूँ? अम्मी, आमना भाई के और फोटोज दिखाइए ना। मिल जाएगी। मम्मी आप भी लोगों के साथ मिल गए। It's okay. चलिए, वैसे आप एक्चुअल में बहुत क्यूट थे। सच? देखिए ना, वही आईज, सेम स्माइल और वही हाइट। कबीर, तेरी अम्मी तुझे बहुत मिस करती है। अच्छा हुआ कबीर की फोटो पर किसी की नजर नहीं पड़ी। मुझे इस फोटो को कहीं छुपाना होगा। रोशनी, I'm so excited। तुझे पता है, पहली बार मुझे कोई सीक्रेट असाइनमेंट मिला है। सच बोलो, एकदम जेम्स बॉन्ड वाली फील आ रही है। मिस जेम्स बॉन्ड, ये तो पता करना क्या है? बहुत डेंजरस काम है। अम्मी ने अपने टेस्ट के लिए मुझसे बेबी का एक बाल लाने को कहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, बड़ी बात नहीं है, तू लेकर आ। तो ले आऊंगी। ठीक है। बेबी रिमोट दे दो प्लीज। बेबी प्लीज रिमोट दे दो। बेबी प्लीज रिमोट दे दो। बेबी रिमोट नहीं चबाते हैं, मैं आपको कुछ और देती हूँ। हम चुप क्यों गए? जाना। तू डर रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा वहां पे इतने सारे लोग हैं। और ऊपर से हैवाना की बच्ची, ये तो है ही इतनी ठंड। पूरा टाइम ना इसकी नजरें मुझ पे ही रहती। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, रुक जा। दे दो प्लीज। और आपके लिए ये है तीदा, ये चबाइए। वो क्या है ना, उसके दांत आ रहे हैं तो जो कुछ भी हाथ के सामने मिलता है उसे चबाने लग जाता है। सारा तुम बेबी का 2 मिनट ख्याल रखोगी, मैं जल्दी से दूध लेके आती हूँ। जी। हाय बेबी। कल अब देख। ओह थैंक यू भाभी, आप आ गई। एक्चुअली क्या है ना, छोटू और मुझे हमारा फेवरेट टीवी शो देखना है, तो आप प्लीज बेबी को देख लोगे? हाँ सारा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। जाओ जाओ, चल छोटू, चल जल्दी चल। हाय बेबी, कैसे हो? सॉरी बेबी, मैं ना आपके बाल नहीं बिगाड़ना चाहती, और ना ही मैं आपके सिल्की सिल्की बालों से जेलस हूँ, पर मुझे ना आपका एक बाल चाहिए। बाल फ्रॉम बाल कलाकार। आई नो जो कितना फनी नहीं था, पर क्या मैं आपका एक बाल ले लूं? सॉरी बेबी, थोड़ा सा दर्द होगा, पर प्लीज प्लीज। अल्लाह नोज़ बेस्ट। चाहे मेरा प्लान भले ही पंक्चर हो जाए, पर मैं आपको 1 सेकंड भी दर्द नहीं दे सकती।
बेबी, मैं आपका ये आईलैश ले लूं प्लीज? थैंक यू बेबी, आप तो सबसे क्यूट बेबी हो। प्लीज प्लीज। बेबी, क्या कर रही हैं आप? हाथ क्यों नहीं हटा रही हैं? अगर हाथ हटाती तो बेबी रोने लग जाता। बहुत कंफ्यूजिंग है। बेबी रो पड़ता इसलिए आपने हाथ नहीं हटाया। बेबी की अम्मी को आप क्या क्या बोल देती हैं? लड़कियां ऐसी ही होती है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप। दिखाई। फीलिंग बेटा? अमन, हो गया रोमांस? बाल दो। चुप हो जा, धीरे। ये ले। वेलकम टू जादुई डीएनए एकेडमी। मैं बता दूं कि ये अम्मी अप्रूव जादुई डीएनए टेस्ट है। ये फेदर उड़ेगा और बेबी के पापा की तरफ जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करें? हम ये सब छुप के करें, पूरी दुनिया को नहीं बताना है। सॉरी। अब मुझे ये बता, फेदर तोड़ के कहीं भी जा सकता है? और अगर बेबी का फादर कहीं फॉरेन में हुआ तो? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी ने कहा है कि कोई ना कोई इंडिकेशन पक्का देगा। कहीं भी चला जाए, बस जीजू से दूर चला जाए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि मेरे जीजू पत्नी व्रता है। फेदर उड़ा, जल्दी कर। ये बच्चों के नाम की किताब है, देखो शायद हेल्प मिले।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।